फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, मेरा नाम शिवम पुरी है। आशा करता हूँ कि आप लोग सब ठीक होंगे। बच्चों, जैसे ही आपको पता है कि क्लास 11th के अंदर एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है रिटेल, और उसी सब्जेक्ट की आज हम 8th लेक्चर वीडियो आपके लिए लेके आए हैं। बच्चों, हमने शुरू किया हुआ है यूनिट 1 फंडामेंटल्स ऑफ रिटेलिंग, जिसके अंदर हमारे आते हैं 4 सेशन। सेशन 1 है बेसिक्स ऑफ रिटेलिंग, जिसको हम कंप्लीट कर चुके हैं। सेशन 2 सेल एसोसिएट सर्विसेज टू कस्टमर्स। Session 3 Skills for Handling Retail Business. Session 4 Duty and Responsibilities of a Sales Associate. बच्चों, हमने शुरू किया हुआ है सेशन 2 सेल एसोसिएट सर्विसेज टू कस्टमर्स। जैसे आप फोटो में देख सकते हैं कि ये दुकान का चित्र है, जहां पर एक तरफ है रिटेलर, और रिटेलर सामान किसको बेचता है? बिल्कुल ठीक, उनकी दुकान में कौन है? कस्टमर। कस्टमर को सामान बेचता है। ठीक है बच्चों, मुझे पता है कि आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ना होता है, इसलिए आपको नोट्स हिंदी इंग्लिश दोनों में ही मिलेंगे इस वीडियो में। सत्र 2 ग्राहकों को बिक्री सहयोगी सेवाएं। शुरू हम करते हैं प्रश्न नंबर 3 के साथ। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कस्टमर एंड कंज्यूमर? ग्राहक और उपभोक्ता के बीच अंतर क्या है? बच्चा, आपके सामने स्क्रीन पे इस टाइम इंग्लिश में डिफरेंस है, आपको हिंदी में भी डिफरेंस मिलेगा, इसलिए घबराना नहीं है कि फर्स्ट पहले मैं आपको इंग्लिश में एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद मैं आपको सेम यही आपको हिंदी में एक्सप्लेन भी करूंगा, नोट्स भी दूंगा। ठीक है, इसलिए घबराना नहीं है। ठीक है, शुरू हम करते हैं फर्स्ट डिफरेंस के साथ बिटवीन कस्टमर एंड कंज्यूमर। नंबर 1 पॉइंट, कस्टमर बायज प्रोडक्ट्स फ्रॉम रिटेलर। कंज्यूमर uses the products, those products which are being purchased by the customer from the retail store, right? Second point, retailer is the customer of wholesaler, so in that case customer can resell the products, because in here the customer is retailer, right? Consumer can't resell the products because consumer consumes the goods, he uses the goods. Okay. Third point, price is paid by the customer. It is not necessary that the price may or may not be paid by the consumer. Example in the fourth point, Rahul went in retail shop and from there he purchases a water bottle. Here Rahul is a customer. Example of a consumer, after purchasing the water bottle, Rahul gave that water bottle to his younger brother named Sham, and he, means Sham, drank all the water. Here, Rahul's younger brother Sham is a consumer as he drank the whole water without not sharing a single drop of water to anybody else. If he had shared that water, a drop of water, then those persons were also been considered as a consumer. तो बच्चों, ये इंग्लिश में एक्सप्लेन किया, अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये देखिए आपकी स्क्रीन पे आ गया है। अब हिंदी में भी डिफरेंस वही है। ठीक है, आपको मैं हिंदी में भी वैसे ही समझाऊंगा। ठीक है, ग्राहक और उपभोक्ता के बीच में अंतर। नंबर पहला पॉइंट जो हमारा वो है, ग्राहक रिटेलर से उत्पाद खरीदता है, उपभोक्ता उत्पादों का उपयोग करता है, उन उत्पादों का उपयोग करता है जो ग्राहक द्वारा या उसके द्वारा दुकानदार यानी रिटेलर द्वारा खरीद के घर लाया गया है या उसका इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, नंबर दूसरा पॉइंट है, खुदरा विक्रेता थोक व्यापारी का ग्राहक होता है, इसलिए उस स्थिति में ग्राहक उत्पादों को पुनर्विक्रय कर सकता है, क्योंकि जो खुदरा विक्रेता है वो उसका जो ग्राहक है वो है रिटेलर। ठीक है, अब थोक व्यापारी का ग्राहक है खुदरा विक्रेता, तो यहाँ पर जो ग्राहक का वर्णन किया गया है वो है खुदरा विक्रेता। ठीक है, यानी रिटेलर। ठीक है, उपभोक्ता उत्पादों को पुनर्विक्रय नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वो उपभोक्ता तभी कहलाता है जब वो उसका इस्तेमाल कर लेता है। ठीक है, नंबर तीसरा पॉइंट है, मूल्य ग्राहक द्वारा भुगतान किया जाता है। उपभोक्ता में आएगा, ये आवश्यक नहीं है कि उपभोक्ता द्वारा कीमत का भुगतान किया जाए या नहीं किया जाए, क्योंकि वो जरूरी थोड़ा है कि वो कंज्यूमर ही था, यानी कि उपभोक्ता ही था जो रिटेलर की दुकान पे गया था सामान खरीदने के लिए। हो सकता है उसका भाई गया हो सामान खरीदने के लिए, जैसे आपने एग्जाम्पल आपको बताएंगे भी हम आगे। ठीक है, नंबर फोर्थ पॉइंट में उदाहरण, राहुल खुदरा दुकान में गया और वहाँ से उसने पानी की बोतल खरीदी। यहाँ राहुल एक ग्राहक है क्योंकि राहुल ने पैसे दिए। ठीक है, दुकानदार को
खरीद के ले आया। अब उपभोक्ता में उदाहरण, पानी की बोतल खरीदने के बाद राहुल ने अपने छोटे भाई श्याम, ठीक है, को वह पानी की बोतल दी और उसने यानी शाम को उसने सारा पानी पी लिया। अब शाम ने सारा पानी पी लिया, तो यहाँ पर उपभोक्ता कौन है? यहाँ पर आप देखिए, अब यहाँ राहुल का छोटा भाई एक उपभोक्ता है क्योंकि उसने पूरा पानी पी लिया। अब आप समझ गए, यहाँ पर देखो शाम ने पैसे खर्च नहीं किए, सारा पानी शाम ने पिया। अगर यही पानी अगर शाम ने पिया और साथ में अगर राहुल पी लेता तो दोनों उपभोक्ता थे, लेकिन ग्राहक जो था वो सिर्फ राहुल ही था, ठीक है, शाम नहीं था, क्योंकि शाम ने पैसे नहीं दिए, वहाँ दुकानदार के पास नहीं गया वो, ठीक है। अब जरा हम चित्र के रूप में इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, हम कस्टमर को समझेंगे, कस्टमर क्या है, रिटेलर क्या है, को पूरा समझते हुए चलेंगे, ठीक है। पहले हम कस्टमर के डिफरेंस को समझते रखते हैं। अब देखिए, ये एक चित्र है जहाँ पर एक तरफ है रिटेलर, ठीक है, रिटेलर की दुकान में कौन आता है? कस्टमर। अब कस्टमर को चाहिए, चॉकलेट खरीदने आया वो टेलर के पास, ठीक है, और टेलर ने उसको वो अमूल की डार्क चॉकलेट दे दी जो उसने मांगी थी, ठीक है। अब उसको वो जो उसने मांगी उसको वो ठीक लगी, उसको रेट ठीक लगा और कस्टमर अपनी जेब में पैसे लेके आया था और उसने उस चॉकलेट के बदले में रिटेलर को वो पैसे दे दिए। जैसे ही पैसे दे दिए, अब जो कस्टमर जो है वो उस चॉकलेट का मालिकाना हक उसको मिल गया, अब उसको ऑनरशिप मिल गई है, अब वो चॉकलेट को लेके कहीं पे भी जा सकता है, ठीक है। अब वो खाएगा या नहीं खाएगा वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर अब ये कस्टमर है जो रिटेलर के पास गया था, जिसने वो चॉकलेट यानी गुड्स खरीद लिए हैं, ठीक है। अब हम कंज्यूमर को समझते चलेंगे, ठीक है। अब वही व्यक्ति जो चॉकलेट खरीद के लाया था, ठीक है, वो अपने घर आ जाता है, ठीक है। अब ये देखिए, यहाँ पर घर आ गया। अब घर में कौन है? घर में उसकी छोटी बहन है। वो वही अमूल की चॉकलेट जो अपनी छोटी बहन को वो दे देता है और उसकी छोटी बहन जो है वो पूरी चॉकलेट को वो खा जाती है, अपने भाई को वो बिल्कुल भी शेयर नहीं करती। जब वो पूरी चॉकलेट खा जाती है तो वो अब क्या बन जाती है? वो बन जाती है कंज्यूमर, बिल्कुल ठीक, ठीक है। तो यहाँ पर उसका जो भाई था वो था कस्टमर और जिसकी बहन है वो है कंज्यूमर, ठीक है। अब हमने बात की थी पॉइंट में कि जो कस्टमर है, ठीक है, वो दोबारा से बेच सकता है, जहाँ पर हमने रिटेलर का वर्णन किया था। तो रिटेलर यहाँ पर हम बात करेंगे, ये रिटेलर है, वो सामान खरीदने किसके पास आया था? होलसेलर के पास। अब होलसेलर का कस्टमर कौन है? रिटेलर है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना। होलसेलर का जो कस्टमर है वो है रिटेलर और वहाँ पर कस्टमर जो है दोबारा से सामान को बेच सकता है क्योंकि वो रिटेलर है। लेकिन रिटेलर के पास जो आया कस्टमर, उसने जो सामान को खरीदा उसको वो दोबारा बेच नहीं सकता, उसको वो रीसेल नहीं कर सकता, ठीक है। वो उसको कंज्यूम ही करेगा, चाहे वो खुद करेगा या वो किसी और के लिए घर में लेके आया है, जैसे वो छोटी बहन के लेके आया, उसने चॉकलेट खाया और उसको कंज्यूम किया, ठीक है। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। और आपको आशा करता हूँ कि आपको टॉपिक अच्छे ढंग से क्लियर हो गया होगा। तो प्यारे बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो उसको ज़रूर वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलें, क्योंकि सब्सक्राइब करने पे आपको पता लगेगा कि अगली वीडियो आ चुकी है, ठीक है। और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो बच्चों, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।